हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी थी रिगार्डिंग दी CAPF-AC 2024 एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग। तो CAPF-AC 2024 एग्ज़ामिनेशन की जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड वो आपकी आ चुकी है। ठीक है, आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो 4 अगस्त 2024 को है। एडमिट कार्ड आ चुकी है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? UPSC के वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो वहाँ पर भी हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है। हमारा टेलीग्राम चैनल है एस डिफेंस, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी लिंक मिल चुका है। इसके अलावा UPSC के वेबसाइट पे आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें 2-4 मैं करूँगा, ज़्यादा बड़ी इस वीडियो को नहीं बनाऊँगा। एक लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की वीडियो अलग से आएगी, वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी वो वीडियो, बिकॉज़ वो वीडियो डायरेक्टली आपको एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ रिगार्डिंग दी फर्स्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिट कार्ड में जो एड्रेस होगा, यानी जो स्कूल का एड्रेस होगा, जो सेंटर का एड्रेस होगा, बेसिकली जहाँ भी आपका सेंटर है उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिमिलर नाम का स्कूल देख लेते हैं या वहाँ पे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी होता है, तो कन्फ्यूजन होता है। तो सुबह एग्ज़ाम से पहले वो कन्फ्यूजन ना हो, उससे बेहतर है कि आप अच्छे से अभी ही देख लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका सेंटर का एड्रेस है वो एग्जैक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेंटर दिल्ली में है और आप दिल्ली के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि 3 अगस्त को, ये सेम अप्लाई होता है सभी के लिए, अगर आप 50 किलोमीटर्स और उससे ज़्यादा बियॉन्ड रहते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि 3 अगस्त से तक ही आप वहाँ पहुँच जाएं। अगर मान लेते हैं थोड़ा आसपास भी रहते हैं, मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा बहुत अच्छी है, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सुबह अगर ट्रैवल करते हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज 2 आवर और 3 आवर, टोटल 5 आवर्स तो आपको एग्जैक्टली एग्ज़ाम देना है, फिर ब्रेक भी है, तो काफ़ी एग्जॉस्टिव एग्ज़ाम होता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पेपर 2 में जिन्होंने पहले दिया होगा वो इसे फील कर सकते हैं। तो इस कारण से अगर आप एक दिन पहले पहुंच जाते हैं तो वो थोड़ा बेहतर होता है। सुबह ट्रैवलिंग ये सब अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़े इश्यूज़ हो जाते हैं, अगर आप लेट आते हैं ये सब, तो वो सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो बेहतर है। बिकॉज़ ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइक 6 to 8 मंथ्स, और कोई अगर 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो स्पॉइल हो सकती हैं, सिर्फ क्योंकि वो D-Day बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर बार कहता हूँ कि पेपर 1 के वो 2 घंटे और पेपर 2 के वो 3 घंटे, यानी टोटल ये 5 घंटे ही डिसाइड करने वाले हैं कि आपने क्या प्रिपरेशन की थी। भले ही आपके पास बहुत नॉलेज हो पेपर 1 में, पेपर 2 में, बट अगर उस दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, पेपर 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, पेपर 2 में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो फिर कोई यूज़ का नहीं रहता। और जो भी है वो सभी इसी पर डिपेंड करती है, तो इस कारण से आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो एड्रेस अच्छे से आप देखेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले अगर पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेहतर। बाकी एग्ज़ाम के दिन क्या करना है ये सभी से रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, और बहुत ही डिटेल में। वो वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी होगी। इस वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ें और मुझे बतानी है इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा था कि रिगार्डिंग द एंजाइटी या फिर फियर एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट के साथ हो रही होगी। ठीक है, जो भी थोड़ी भी सीरियस होंगे उनके साथ हो रही है। अगर सपोज़ दैट मुझे ये 2024 का एग्ज़ामिनेशन देना होता तो मुझे भी होती। ठीक है, तो ये सभी के साथ होती है, किसी को थोड़ी कम हो रही हो, किसी को थोड़ी ज़्यादा हो रही हो, कोशिश आपको ये करना है कि वो थोड़ा कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। रह गई बात, ये एक अच्छा साइन भी है, बिकॉज़ अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है या फिर आपने प्रिपरेशन की या आप एग्ज़ाम को सीरियस हैं, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो रही है। कुछ जो बंदा एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं होगा उसे एंजाइटी नहीं होगी, जो बंदा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया होगा वो उसे भी एंजाइटी नहीं होगी। अगर आपको हो रहा है तो दिस इज़ अ गुड साइन दैट आपने प्रिपरेशन की। बाकी वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, थोड़ा भी अगर आप रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि आप अच्छा कर पाएंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है रिगार्डिंग PYQs, देखिए जो भी आपके पास अब 8 दिन बचे हुए हैं या 9 दिन, तो वो उसमें आपको करना ये है कि PYQs को सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर 1 के PYQs एटलीस्ट 3 ईयर्स के 2021, 2022 और 2023, ये 3 ईयर्स के तो मिनिमम करने ही करने, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए।
ऑप्शन के बेसिस पे अगर हम देखें, क्वेश्चन के ओरिएंटेशन के बेसिस पर देखें, माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखें, बहुत सारे के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 पेपर भले ही आंसर्स पता होंगे, ठीक है, मान लेते हैं आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, प्रीवियस ईयर के बेस पे तैयारी की है, तो 80 to 90% क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, फिर भी आप कोशिश करेंगे कि 2 आवर्स में वो सॉल्व करना है। भले ही सारे ही आंसर क्यों ना पता हो, आपके 200-220 मार्क्स आ जाएँ, वो मैटर नहीं करता, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस कारण से आपको वो 3 साल के करने हैं। पेपर 2 के नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन पेपर उनका करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 125 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज वो रियल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अगर हो पाए तो जो अभी रिसेंट CDS का एग्ज़ाम हुआ था या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था, इनके भी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट देख सकते हैं। तो उससे क्या है कि ऑप्शंस किस तरह से UPSC फ्रेम कर रहा है, क्या सोच के या फिर थोड़ा बहुत, तो वो बहुत आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो इस कारण से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक सेपरेट वीडियो आएगी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की, उसे आप अच्छे से देखें, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, ठीक है। बाकी किसी तरह की भी डाउट है